आते हैं टेलीस्कोप, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है ये, ठीक है। ठीक है, अच्छा टेलीस्कोप होता क्या है, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? सर आप तो सही में टेली हो रहा है, क्या होगा? TELE, टेलीस्कोप, ठीक है। तो सुना, टेलीस्कोप होता क्या है? टेलीस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी फार ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड एट वेरी फार डिस्टेंस, ठीक है ना, वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर रखे हुए हैं, तो उनको देखने के लिए जो यूज़ किया जाएगा इंस्ट्रूमेंट वो होगा टेलीस्कोप, ठीक है। आई बात समझ में? तो अब अगर ऐसी चीज़ है तो लाइक स्टार वगैरह हैं, काफ़ी दूर हैं, उनको देखना है तो उसके लिए हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करेंगे। तो अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होगा कुछ ये ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और ये हो जाएगा आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे बड़ा होगा, ठीक है ना, तो लार्ज अपर्चर है, ठीक है। और ध्यान से सुनना, अब लाइट रेस कैसी जा रही है, ये यहां पे, ठीक है। ये अप्रॉक्स इन्फिनिटी से लाइट रेस तुम्हारी देखो आ रही है ना। तो इन्फिनिटी से जब लाइट रेस आएंगी तो इमेज कहां बनेगी? फोकल प्लेन पे। कहां पे बनेगी? फोकल प्लेन। फोकल प्लेन पता है क्या होता है? ऐसा प्लेन जहां पे फोकस लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये लाइट रेस आ रही थी तो ये पॉइंट फोकस नहीं है, ठीक है ना, जहां पे इमेज बन रही है वो फोकस है। क्लियर है? अब जब ये फोकस किसका है? ऑब्जेक्टिव का है। लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं सर? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग देखेंगे कि सर हमें इसमें दो केस हैं। पहला केस, जब हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि सर ये इसका जो FE है वो ये है, FE जो है वो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये F0 इसके अंदर पहुँच गया, यानी ये डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगी? UE हो जाएगी। तो देखो ये लाइट रे और ये ऐसे चली गई, ये इसके फोकस से चली गई, दोनों आकर के कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। थोड़ा और आगे बढ़ा दें ताकि इधर मिल जाए। ये देखो, तो यानी फाइनल इमेज आपको कहाँ पे मिला? यहाँ पे मिला। ये मिल गया A' B', ये मिल गया आपका A', B'। बोलो फिगर समझ में आया नहीं है? फिर से बताऊँ एक बार, ध्यान सुनना। कैसे? जो लाइट रेज आ रही हैं काफ़ी दूर से आ रही हैं, आके ऐसे क्या हुआ, कहाँ पे इमेज बनाएंगे? फोकस पे बनाएंगे। किसके फोकस पे? इसके फोकस पे, इस लेंस के फोकस पे, क्योंकि ये फोकल प्लेन होगा। अब इस एक्सिस में तो बनने वाला है नहीं, तो ये जो लाइट रेज आ रही कहाँ बना? ये बना, ठीक। अगर अब ये जो पहले वाले का जो इमेज है वो दूसरे के लिए कहाँ बन गया? फोकस के अंदर अगर बन गया, तो इस लेंस के लिए वर्चुअल और इरेक्ट इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? नीचे, है ना, तो वो इधर बन गया। क्लियर है? इतनी आसान में आ गई। और ये हमने माना कि सर ये इस लेंस से आईपीस से कितनी दूरी पे है? UE पे ऑब्जेक्ट बना था, ये UE है, और कहाँ पे बन रहा है इमेज? D पे। क्लियर है? और ये रहा आपका I, जो ये सारी चीजें देख रहा है। तो बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? हाँ, माइक्रोस्कोप में क्या किए थे? हाँ, अच्छा यहाँ पे रीजन सुनना, ऐसा क्यों है? यहाँ पे आईपीस जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा लार्ज अपर्चर का क्यों है? क्योंकि हम चाहते हैं सर मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइट रेज जो है वो इस पे पड़े, ताकि हमारा जो इमेज बन सके उसकी क्लियर इमेज बन सके, इंटेंसिटी ज्यादा हो सके। तो इसीलिए हमारा जो ये अपर्चर है क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए।
ठीक है ना? हाँ हाँ, इमेज तो फाइनली हमको इन्वर्टेड ही मिलेगी। क्लियर है? अब जब सारी लाइट रेज इस पे पड़ेंगी तो वो कन्वर्ज होकर के यहाँ पे आएंगी। अच्छा, इसका फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए? इसका फोकल लेंथ भी देखो तुम्हारे लिए कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, ताकि आईपीस के फोकस के अंदर जा सके, आईपीस के फोकस के अंदर जा सके। और अगर मान लीजिए आईपीस के फोकस के अंदर ना जा पाया तो फिर ये रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं होगी। तो ये आपने क्या समझा? इसके लिए खास बात क्या होना चाहिए? टेलीस्कोप की खास बात क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस जो होना चाहिए वो लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, और जो इसका आईपीस होना चाहिए वो तुम्हारे लिए कैसा हो जाना चाहिए? उसकी फोकल लेंथ सफिशिएंटली लार्ज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लार्ज की ज़रूरत नहीं है। और आईपीस कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो इसकी इमेज है वो इसके अंदर आ सके। क्लियर है? और जैसे ही इसके फोकस के अंदर आ जाएगा तो देखो तुम्हें डी पे मिलके इमेज बन रहा है। ठीक है, तो फिगर बना लो। टेलीस्कोप के इंट्रोडक्शन लिख लेना पहले कि टेलीस्कोप होता क्या है। तो टेलीस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी large objects which are placed very far away. Clear है? लिख लो। Telescope is the instrument which is used to see the large objects which are placed very far away. क्लियर है? हम लोग को तो सीधी में देखना होता है ना। सीधी में नहीं, जो भी देखते हो अब सर्कुलर हाँ, सब में उल्टा ही दिखेगा, इन्वर्टेड इमेज ही मिलेगी। अभी अमीबा को देखेगा माइक्रोस्कोप में, वो उल्टा है। हाँ, तो कैसे देख पाओगे? वो तो सेम पता ही नहीं चलता उल्टा। हाँ, तो ऐसी चीज कोई देखी है कोई? नहीं छोटा तुम देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज आ गई। ठीक, अब देख लिया तो कंस्ट्रक्शन में हेडिंग डालो, कंस्ट्रक्शन लिख लेना। चलो पहले फिगर बना रहे हो तो फिगर बना लो पहले। चलो आगे ये। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या खास बात है? ऑब्जेक्टिव लेंस की खास बात है कि अपर्चर लार्ज होना चाहिए, ताकि सारी की सारी लाइट रेज जो है वो इसमें मैक्सिमम लाइट रेज जो है आ सके, मैक्सिमम लाइट रेज को कलेक्ट कर सके और फाइनली इमेज बना सके। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? द अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, अपर्चर एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस शुड बी लार्ज बिकॉज it can collect number of light rays, so after refraction can give image with high intensity, हाँ, फोकल लेंथ शुड लार्ज होना चाहिए ताकि ये ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकस के अंदर बन सके। अगर मान लीजिए आपने कम फोकल लेंथ का ले लिया तो आईपीस के, अगर आईपीस का फोकस यहाँ पे और आपका इमेज यहाँ बन गया तो कोई मीनिंग ही नहीं है, फिर ये रियल इमेज बनाने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्यों लार्ज होना चाहिए? बिकॉज इट कैन फॉर्म रियल इमेज इनसाइड द फोकस ऑफ आईपीस। Focal length of objective lens should large because it can form real image inside the focal length of eyepiece. हाँ, विनायक भूल गए क्या? फिर से बोलूं? Focal length of objective lens should be high because it can form real image inside the focal length of the eyepiece. F0 है इसी की फोकल लेंथ, यहीं पे बनेगा, क्योंकि लाइट रेस कहाँ से आ रही हैं? लगभग इन्फिनिटी से आ रही हैं, तो कहाँ पे इमेज बनेगी? फोकल लेंथ, फोकल प्लेन पे। हाँ, तो फोकल प्लेन पे बनेगा ना, तो फोकल प्लेन पे बन रहा है। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक, तो अब इतना हो गया। ऑब्जेक्टिव कैसा, आईपीस यहाँ पे कैसा होना चाहिए? आईपीस जो होना चाहिए वो, हाँ, अपर्चर स्मॉल होना चाहिए और फोकल लेंथ जो होनी चाहिए सफिशिएंटली स्मॉल एंड सफिशिएंटली लार्ज। बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्मॉल इसकी आईपीस की फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, सफिशिएंटली स्मॉल एज कंपेयर टू दिस स्मॉल। क्लियर है?
ताकि इसकी इमेज यहाँ पे बन सके। ऐसा भी ना हो कि नहीं एकदम यहाँ कह रहा है नहीं फोकल लेंथ तो कम ही रखना है, बगल में रख दो, नहीं, ठीक है ना, सफिशिएंटली स्मॉल होना चाहिए। ठीक, चलो ये बात तो समझ में आ गई। कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। ये चीज लिख ली ना कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बड़ा होना चाहिए, इसकी फोकल लेंथ क्यों बड़ी होनी चाहिए, आईपीस की फोकल लेंथ अपर्चर छोटा होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग केस फर्स्ट का मैग्नीफाइंग पावर डेरिवेशन करते हैं। केस फर्स्ट का मैग्नीफाइंग पावर, हेडिंग डाल लो। केस फर्स्ट कौन सा है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है? तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, एक खास बात, यहां पे मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन क्या होगी, मैग्नीफाइंग पावर डेफिनेशन क्या होगी मैग्नीफाइंग पावर की, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, डेफिनेशन लिखेंगे मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय, लिखो पहले लैंग्वेज लिखो, मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, ब्रैकेट में लिख लेना, व्हेन एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। It is defined as the ratio of angle subtended by the image bracket में when it is formed at least distance of distinct vision। to the angle subtended by object, angle subtended by the object ब्रैकेट में place that infinity at I E वाला I। क्लियर है? ठीक, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। अब इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही हैं, हम लोग ये मानेंगे कि जो एंगल यहां पे बनाया गया है, जो एंगल यहां पे बनाया गया है ऑब्जेक्टिव लेंस पे, वही एंगल लगभग यहां पे बनाया जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि इन्फिनिटी से जो लाइट रेस आएंगी तो अब उनके लिए ये डिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल। तो जो लाइट रेस यहां से एंगल बना रही है इस पे अल्फा, वही हम मानेंगे कि यहां पे एंगल बन रहा है। क्लियर है? तो अगर ऐसी बात है तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि अगर ये अल्फा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा होगा। बोले बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? ओके। और जो एंगल आपका मैग्नीफाइंग जो इमेज बना रहा है वो कितना बना रहा है? सर इमेज रहा ये बड़ा इमेज है, इसने एंगल ये बनाया, तो जो एंगल यहाँ पे ये बना है उसको हम लोग लिख लेते हैं ये बीटा। बोलो बच्चा बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? नहीं आई? सभी को आ गया ना? ठीक, तो यानी ये बीटा और ये अल्फा इतना बन गया। तो हम लोग मैग्नीफाइंग पावर क्या देखते हैं? मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज to the angle object for very small angle we can write here tan beta upon tan alpha. This is equation number first. Clear है? This is equation number first. अब बात समझ में आ गई tan बीटा, तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये है OE, और हम लोग ट्रायंगल लेते हैं A डैश OE B डैश। कंसीडर ट्रायंगल A डैश OE B डैश, और क्या हो जाएगा? tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? A डैश B डैश अपॉन OE B डैश, मतलब यहां से आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन ये है माइनस UE। इक्वेशन नंबर अभी ये ऐसे रहने दो, ठीक है ना। फिर कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल A डैश O B डैश, कंसीडर ट्रायंगल A डैश O B डैश। तो जब यहां करने जाओगे तो इसका हो जाएगा tan अल्फा,
यानी ए डैश बी डैश अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ओ बी डैश, तो यहाँ से आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी एफ नॉट, दिस इज ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, पुट द वैल्यूज, बात करते रहो हैं, पुट द वैल्यूज देख रहे हैं सर। tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही रखोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी a डैश b डैश अपॉन माइनस यू ई इंटू एफ नॉट a डैश b डैश। तो बस यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना आया एफ नॉट बाई माइनस यू ई। क्लियर है? चलो अब इस यू ई की वैल्यू को हम लोग एलिमिनेट कर दें, तो बाय यूजिंग लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला फॉर आईपीस लेंस, ठीक है ना। तो क्या होगा, u की वैल्यू है जो ये u है, ये कौन है यार, जब फ़ोन करो तब उठाते नहीं 9th वाले, फिर बाद में परेशान करेंगे। चलो यहाँ पे देखो, अब जैसे लेंस फार्मूला कौन सा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो जरा देखो इसकी फोकल लेंथ तो इधर भी है ना, एफ ई हो जाएगा, यानी 1/fe, v की जगह पे माइनस d और u की जगह पे माइनस ue। क्लियर है? ओके, d से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाई d, मल्टीप्लाइड बाई, हाँ अभी जब ये एग्जाम में आएगा तो मुँह फुलाए बैठे रही ना वहीं पे, हाँ तब पढ़ लेंगे, अभी रो रहे हैं। ठीक है, सामने खड़े थे, सामने दीवार की तरह दिखता ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई एफ ई 1 माइनस डी बाई माइनस यू ई। ठीक है, एक काम करो, हमें डी बाई एफ यू ई की वैल्यू चाहिए ना, हमें डी, सॉरी एक काम करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू 1/u हमें 1/u की वैल्यू तो पुट करना है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/fe माइनस 1/d इज इक्वल टू 1/ue। देखो भाई 1/ue की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इतनी वैल्यू है, ये इक्वेशन सेकंड में जाएगी, तो कितना हो जाएगा, m की वैल्यू हो जाएगी FO, हाँ क्यों, हाँ प्लस में आ जाएगा, इधर से इधर आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो FE और ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ रहेगा, ये माइनस क्योंकि देखो ऊपर है, तो 1/FE प्लस 1/D। क्लियर है? FE कॉमन ले लिया, तो जब FE कॉमन ले लोगे तो माइनस FO अपॉन FE 1 प्लस FE बाई D, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक बार करता हूँ सारी चीज़ें, देखना यहाँ तक फिगर तो समझ में आया था, tan बीटा अपॉन tan अल्फा करना था, तो ये tan बीटा यानी a डैश b डैश अपॉन ओ ई बी डैश। क्लियर है? और ये देखो लेफ्ट साइड में था इस लेंस के, इसलिए यहाँ पे माइनस ओ ई। क्लियर है? ठीक, tan अल्फा ये बना हुआ है tan अल्फा, तो tan अल्फा जाएगा a डैश b डैश अपॉन ओ बी डैश, तो यानी इसकी वैल्यू एफ नॉट। क्यों? क्योंकि इधर से मेजरमेंट कैसा हुआ, प्लस में हुआ। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे सर, जब रिप्लेस करेंगे tan बीटा tan अल्फा को इक्वेशन फर्स्ट से, a डैश b डैश से कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, तो यू ई को हटाना है, तो 1/v इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब u की वैल्यू नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड, v की वैल्यू माइनस d क्यों? क्योंकि वो भी लेफ्ट साइड, इसका फोकल लेंथ जहाँ से लाइट रेज जा रही हो कैसा, प्लस में। क्लियर है? 1/ue की वैल्यू को उठाया यहाँ से और पुट कर दिया सेकंड में, जैसे ही किया तो देखो ये आया। अब समझ में आ रहा है? क्लियर है? नहीं आया? नोट करो जल्दी से। सर अब यहाँ पे d की वैल्यू प्लस हो जाएगा।
हाँ, अब डी की वैल्यू प्लस क्या, अब इसको भी साइन कन्वेंशन के साथ रखना है जब भी कभी फॉर्मूला रखना होगा। अभी मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ तुरंत, न्यूमेरिकल करते हैं ना तुरंत, नोट करो पहले। सेकंड केस नहीं कराएंगे, करता हूँ। हाँ लिखो जरा सा। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ, अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 centimeter. वो कितना था? एफओ कितना था? 50. Eyepiece of focal length 5 centimeter. The least distance of distinct vision is 25 centimeter. The telescope is focused for distinct vision The telescope is focused for the distinct vision on a scale scale 200 centimeter away from the object. 200 centimeter away from the object. Calculate the separation between the objective and eyepiece. Calculate the separation between the objective and eyepiece and the magnification produced, ठीक है ना। अब इस केस में जरा ध्यान से सुनना, इसने क्या कर दिया, इसमें इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट नहीं माना, इसमें यू नॉट की वैल्यू दे दी। तो जब यू नॉट की वैल्यू दे दी तो ये मत सोचना कि एफ नॉट में ही इमेज बनेगा, बात समझना मेरी। मेरी बात समझना, अगर वो ये कहता मुझसे कि लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना, एंड फॉर्म इमेज एट द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो हमारा ये फिगर फॉलो करता। यानी अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यू नॉट कहाँ पे गिवन दे दिया, 200 सेंटीमीटर पे, तो वी नॉट कहीं ना कहीं बनेगा, और वो वी नॉट ऐसी जगह बन रहा है जिसके लिए फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? बोलो क्लियर है कि नहीं? बोल, यहां पे देखो क्या लाइन बोली गई है, द टेलीस्कोप इज सेट एट द 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी तुमको यहां से ऑब्जेक्टिव लेंस से कितने डिस्टेंस में है, 200 सेंटीमीटर में, तो यानी यू नॉट दे दिया गया 200 सेंटीमीटर। क्लियर है? एफ नॉट तुमको पता है तो वी नॉट भी आएगा। वो जो वी नॉट बना वो इसके एफ के अंदर बना, तो जब इसके अंदर बनेगा तो कहां पे इमेज बना रहा है, डी पे बना रहा है। अब इस केस में तुमको क्या चाहिए, तो यानी अब तुम कहोगे कि सर हम लोग इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो वी नॉट यहां से यहां तक आ जाएगा, यू ई ये रहेगा, तो वी नॉट प्लस यू ई जो होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। और मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, तो इसका मैग्नीफाइंग वी नॉट और यू नॉट पता रहेगा, यहां से निकाल लोगे। यू ई पता है, यू ई पता चली जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डी पता है, एफ ई पता है, तो यू भी पता चल जाएगा, है ना। नहीं समझे क्या? सर लेंस फॉर्मूला नहीं निकाल सकते क्या? किसमें क्या चीज? ये यूई, वही तो कर रहा हूं मैं, एफ ई पता है, डी पता है, तो लेंस फॉर्मूले से ही तो यू ई आएगा, और कोई तरीका थोड़ी ना है। यू ई आ गया, और जब यू ई आ जाएगा तो यू ई पता है, वी ई पता है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर पता चल जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो फाइनल मैग्नीफिकेशन पता चल जाएगा। इस फॉर्मूले का भी फिलहाल कोई यूज नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना रहेगा, जब लाइट रेस कहां से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से। बात समझ में आ रही ना? जल्दी से इसको करो जरा सा, देखते हैं। हाँ फिगर सही जा रहा है, ये फोकस इसके यहाँ होगा। हाँ फोकस से अब जा रही होगी लाइट रेस, यानी वी नॉट जो होगा वो एफ ओ से कहीं दूर, कहीं दूसरी जगह बन रहा होगा। सही इमेज बनाया तुमने, ठीक है। हाँ
देखो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, ध्यान सुनना बेटा, क्वेश्चंस करना है इसके ध्यान से। सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है अब इन्फिनिटी से नहीं आ रहा है, कहाँ पे है, u की वैल्यू तुमको गिवन है -200 सेंटीमीटर, तो यानी u नॉट हमको गिवन है कितना, -200 सेंटीमीटर, क्लियर है। FO की वैल्यू गिवन है प्लस का 50 सेंटीमीटर, तो v नॉट हमको चाहिए, तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला ये है, क्लियर है, 50 v नॉट माइनस माइनस प्लस 200 इधर आया, 150 माइनस 200 v नॉट, तो यहाँ से 200 ले लो एलसीएम, 4 माइनस 1 v नॉट, 200 डिवाइडेड बाई 3, बोलो ये आया, v नॉट की वैल्यू ये आ गई, क्लियर है। तो अगर v नॉट हमको पता चल गया है तो हम लोग फॉर्मूला करते हैं ना, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो क्या होता है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि -v/u होता है या v/u होता है, सिर्फ v/u होता है प्लस का, नहीं, हाँ मिरर में, नहीं उल्टा नहीं लग रहा है, एक्चुअली फॉर्मूला यही होता है, m की वैल्यू v/u, यही रखोगे, देखो यही फॉर्मूला होगा, v नॉट बाई u नॉट होगा, क्लियर है। तो जब v नॉट बाई u नॉट हो रहा है, ध्यान से सुनना, तो v नॉट की वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 3, u नॉट की वैल्यू -200, है ना, तो यहाँ से m नॉट की वैल्यू आ गई -1/3, नहीं, क्योंकि वो स्पेशल केस के लिए कब था, जब हमारी लाइटें इन्फिनिटी से आ रही थी, इसलिए नहीं लगा सकते थे। बस यही करना है इसमें, हाँ बता रहे हैं ना, देखो अब देखो, ये तो इतना हुआ ऑब्जेक्टिव के केस की एनालिसिस हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे FE के लिए, तो FE पता है +5, VE पता है -25 सेंटीमीटर, क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इधर है, इसके लिए फोकस किधर लिया जाएगा, इसके लिए फोकस तो इधर ही लिया जाएगा ना, इस ऑब्जेक्ट के लिए। अरे यार UE की वैल्यू आ गई, तो अब UE की वैल्यू कितनी होगी, UE की वैल्यू निकालना है, तो 1/FE 1/VE माइनस 1/UE, क्लियर है, तो 1/5 -25 UE, ये इधर आ गया, 5 + 25 UE, क्लियर है, तो यहाँ से 25 LCM 5, हाँ ये बताइए कि VE -25 कैसे है, एक सेकेंड, 25/6 ये आ गया, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैग्निफिकेशन पे जाएं, मैग्निफिकेशन ऑफ दिस लेंस VE अपॉन UE, तो देखो इसका VE भी नेगेटिव है और UE भी नेगेटिव है, 6 आ गया, है ना। अब टोटल मैग्निफिकेशन, तो सबको पता है मैग्निफिकेशन दो लेंस का कितना होता है, मल्टीप्लाई होता है, m इज क्या मैग्निफिकेशन, हाँ यहाँ पे आया -1/3 इंटू 6 -2, ये देखो इतना आया। हाँ अब अपने डाउट्स पूछो भाई, क्या डाउट है तुमको, बोलो कौन सा प्लस माइनस में तुमको दिक्कत आई, कोई डाउट है इसमें। अब बताओगे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो जो डिस्टेंस होगी वो V0 प्लस मॉड UE लिख लेना, मॉड क्यों, क्योंकि माइनस में आया है, तो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 25/6, 6 425, तो कितना हो गया 425 डिवाइड बाई 6 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, हाँ हाँ। तो बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो किसी को जो अभी तक ना आया हो, आ गया ना, कोई डाउट नहीं ना।
तो इसको करना, इस तरह के क्वेश्चन। हाँ, मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमेशा यही नहीं यूज करते। देखो हमेशा कर सकते हो अगर आप चाहें तो, हमेशा इसलिए नहीं करेंगे ना, करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, जरा आप खुद सोचो, जब इन्फिनिटी में हो जाएगा ना तो उसकी ना हमें u, अब u0 पता रहेगा इन्फिनिटी, तो m = v/u लगाओगे तो वो तुम्हारा m0 देना शुरू कर देगा। तो इसलिए वहाँ पे हमको ऐसा नहीं करना है ना। उसमें जब इन्फिनिटी होगा तो अल्फा बीटा के टर्म्स में जब आएगा तो डिराइव करेंगे, तो वो हमारे लिए फार्मूला जो निकल के आया था वो फार्मूला सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन जब कभी भी हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है तो आप ऐसा करिए, मस्त रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे टेलीस्कोप का आधा पार्ट होगा, फिर हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे।